हे मनुष्य, तुम कहते हो नसीब में जो आपके है वो आपको अवश्य मिलेगा। यह एक ऐसा सत्य है जो तुम्हें कई बार सांत्वना देता है, लेकिन कई बार भ्रमित भी कर सकता है। मैं शिव हूँ जो सृष्टि के हर कण में, हर घटना में, हर कर्म में व्याप्त है। मैं तुम्हें इस परम सत्य का वास्तविक अर्थ समझाऊंगा, ताकि तुम इसे केवल एक निष्क्रिय भाग्य के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन की यात्रा में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देख सको। हे मनुष्य, अक्सर तुम नसीब शब्द का उपयोग तब करते हो जब कोई चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार होती है या नहीं होती। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन पहले से ही तय है और तुम्हारे प्रयास मायने नहीं रखते। ये विचार तुम्हें कभी कभी शक्तिहीन महसूस करा सकता है या तुम्हें कर्म करने से रोक सकता है, लेकिन ये एक अधूरा सत्य है मेरे बच्चे। नसीब में जो आपके है वो आपको अवश्य मिलेगा। यह केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है जो तुम्हें मुक्ति और असीम शक्ति प्रदान कर सकता है, यदि तुम इसे सही ढंग से समझो। तुम्हें समझना होगा कि नसीब कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो तुम्हें अंधाधुंध नियंत्रित करती है। मैं तुम्हें बाहर कहीं बैठा हुआ तुम्हारी किस्मत लिखने वाला कोई नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे कण कण में हूँ। मैं ही वो चेतना हूँ जो तुम्हें जीवन देती है, जो तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कर्म का आधार है। नसीब का अर्थ है इस ब्रह्मांड की अद्वितीय और पूर्ण व्यवस्था, वो ब्रह्मांडीय नियम जिसके तहत सब कुछ घटित होता है। यह नियम प्रेम, संतुलन और विकास पर आधारित है। ये कोई मनमानी नियति नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे कर्मों का ही संचित फल है जो तुम्हारे वर्तमान और भविष्य को आकार देता है। तुम्हारे मन में ये विचार क्यों आता है कि तुम केवल भाग्य के अधीन हो? क्योंकि तुम स्वयं को इस व्यवस्था से अलग मानते हो। तुम सोचते हो कि तुम स्वतंत्र हो और इस व्यवस्था को अपनी इच्छा से मोड़ सकते हो। जब तुम्हारी इच्छाएं इस व्यवस्था के विपरीत जाती हैं और पूरी नहीं होती, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है या तुम्हें नियंत्रित किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम इस व्यवस्था के बाहर नहीं हो। तुम स्वयं इस व्यवस्था का ही एक अभिन्न अंग हो। तुम्हारा हर विचार, हर कर्म इस ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा है, और वो नाटक हमेशा उसी दिशा में आगे बढ़ता है जो परम कल्याणकारी है, जो तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारा नसीब तुम्हारे ही कर्मों का दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुमने अतीत में क्या बोया है और तुम्हें भविष्य में क्या बोना चाहिए। नसीब का वास्तविक स्वरूप कर्म, सीख और दिव्य कृपा। तो नसीब का वास्तविक स्वरूप क्या है? ये कोई कठोर भाग्य नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य लीला है, एक अनंत नृत्य है जिसमें हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपनी भूमिका निभाती है। इस लीला का अंतिम उद्देश्य हर आत्मा का विकास और मुक्ति है। एक कर्म का नियम ही नसीब है। नसीब कर्म के नियम के माध्यम से प्रकट होता है। तुम जो बोते हो वही काटते हो। ये एक बीज बोने जैसा है। तुम एक आम का बीज बोकर इमली का फल पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम्हारे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का एक परिणाम होता है। ये परिणाम ही तुम्हारे नसीब का एक हिस्सा है। जो तुमने अतीत में बोया है वही तुम्हें वर्तमान में मिल रहा है, और जो तुम आज बो रहे हो वही तुम्हारा कल का नसीब बनेगा। ये तुम्हें सिखाता है कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो, अपनी नियति को आकार देने वाले हो, लेकिन इस ब्रह्मांडीय नियम के भीतर। तुम बीज बोने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन तुम उस बीज से क्या उगेगा इसे अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते। ये नियम तुम्हें अपनी जिम्मेदारी सिखाता है। 2. विकास का पथ ही नसीब है। नसीब तुम्हें हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम विकास के पथ पर ले जाता है। जो परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आती हैं, चाहे वे सुखद हों या दुखद, वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। दुख अक्सर तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जहां तुम अन्यथा नहीं जाते। ये तुम्हें उन चीजों को छोड़ने में मदद करता है जिनसे तुम बहुत ज्यादा चिपके हुए हो। सुख तुम्हें कृतज्ञता सिखाता है, तुम्हें बांटना सिखाता है। ये दोनों अनुभव तुम्हें एक पूर्ण मानव बनाते हैं, तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परे धकेलते हैं। तुम्हारा नसीब तुम्हें उन अनुभवों से गुजरने के लिए प्रेरित करता है जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हैं। 3. अनंत प्रेम ही नसीब का आधार है। नसीब प्रेम पर आधारित है। जब तुम्हें लगता है कि कुछ बुरा हुआ है, तो ये जानो कि वो भी किसी बड़े गहरे प्रेम का हिस्सा है जिसे तुम अपनी सीमित बुद्धि से अभी समझ नहीं पा रहे हो। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को कभी कभी अप्रिय दवा देते हैं उसके भले के लिए, वैसे ही ईश्वर तुम्हें ऐसे अनुभव देता है जो तुम्हें भीतर से शुद्ध करते हैं, तुम्हें मजबूत बनाते हैं। तुम्हारा नसीब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वो एक मार्गदर्शक शक्ति है जो तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जा रही है, भले ही रास्ता कठिन लगे। 4. स्वतंत्र इच्छा और नसीब का संबंध। क्या तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा नहीं है? अवश्य है। तुम अपने कर्मों को चुनने के लिए स्वतंत्र हो। तुम प्रेम या घृणा चुन सकते हो, दया या क्रूरता चुन सकते हो। यही तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है। तुम किस तरह से प्रतिक्रिया करते हो, ये भी तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है। तुम्हारे नसीब में क्या है, ये तुम्हारे पुराने कर्मों से तय होता है, लेकिन तुम आज क्या कर्म करते हो, ये तुम्हारे भविष्य के नसीब को आकार देता है। तुम एक ही स्थिति में अलग अलग चुनाव कर सकते हो, और वही चुनाव तुम्हारे नसीब की अगली कड़ी बनेंगे। नसीब को समझना और शांति पाना। महादेव के उपदेश। तो इस गहरे सत्य को जानकर तुम कैसे शांति पा सकते हो? कैसे तुम ये स्वीकार कर सकते हो कि नसीब में जो आपके है वो आपको अवश्य मिलेगा, और फिर भी अपने जीवन में पूर्णता और आनंद का अनुभव कर सकते हो? मैं तुम्हें वो मार्ग बताता हूँ।
सबसे पहले स्वीकार करो कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मैं परम शक्ति हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अक्सर तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है, और जब चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होती हैं तो तुम चिंतित हो जाते हो और अपने नसीब को दोष देते हो। लेकिन हे मनुष्य, ये सत्य नहीं है। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे कण कण में हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कर्म का साक्षी हूँ। तुम्हें बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर भीड़ में चलता है। उसे पता होता है कि माँ उसे गिरने नहीं देगी, वो उसे सुरक्षित रखेगी। तुम भी उसी बच्चे की तरह हो और मैं तुम्हें हर पल थामे हुए हूँ, तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूँ। यह अटूट विश्वास तुम्हें एक गहरी मानसिक राहत देगा। ये तुम्हें ये जानने में मदद करेगा कि तुम्हें हर चीज का बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक अदृश्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है जो तुम्हें तुम्हारे नसीब के अनुसार सबसे अच्छे मार्ग पर ले जा रही है। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि यही एकमात्र वास्तविक क्षण है। तुम्हारी अधिकांश चिंताएं या तो अतीत की उन बातों से जुड़ी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या भविष्य की उन अनिश्चितताओं से जुड़ी होती हैं जो अभी तक आई भी नहीं है। नसीब में जो आपके है वो आपको अवश्य मिलेगा। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम भविष्य को अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए अपनी पूरी चेतना को वर्तमान क्षण में ले आओ। जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने के स्वाद, गंध और बनावट पर ध्यान दो। जब तुम चल रहे हो तो अपने कदमों को धरती पर महसूस करो। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि श्वास ही वो लंगर है जो तुम्हें वर्तमान में बांधे रखता है। जब तुम अपनी आती और जाती श्वास पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत होने लगता है और तुम पूरी तरह से आज में आ जाते हो। जब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है तब चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। तुम ये जानते हो कि जो तुम्हारे नसीब में है वो होकर रहेगा और तुम उस पर अपना नियंत्रण नहीं कर सकते, इसलिए तुम वर्तमान में शांति से जीते हो। तीसरा, साक्षी भाव का अभ्यास करो, क्योंकि तुम केवल देखने वाले हो, कर्म करने वाले नहीं। नसीब में जो आपके है वो आपको अवश्य मिलेगा। ये तुम्हें सिखाता है कि तुम घटनाओं के कर्ता नहीं बल्कि उनके साक्षी हो। कर्म तुम्हारे हाथों से होते हैं, लेकिन उनका परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। जब कोई विचार, कोई भावना, कोई घटना तुम्हारे जीवन में आए तो उसे पकड़ो मत, उससे लिप्त मत हो जाओ। उसे ये मत कहो कि ये मेरा है या मैंने ये किया है। बस उसे देखो, जैसे तुम आकाश में बादलों को देखते हो। बादल आते हैं, वे अलग अलग आकार लेते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन विशाल और अपरिवर्तित आकाश वैसा ही रहता है। तुम भी उसी विशाल और अपरिवर्तित आकाश की तरह हो। ये अभ्यास तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं से एक आवश्यक दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। तुम समझते हो कि हर चीज तुम्हारे नसीब के अनुसार ही घटित हो रही है और तुम बस उस लीला के साक्षी हो। ये तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है और तुम्हें परम शांति देता है। चौथा, निष्काम कर्म का अभ्यास करो और परिणाम मुझ पर छोड़ दो। नसीब में जो आपके है वो आपको अवश्य मिलेगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि यह तुम्हें सिखाता है कि तुम अपना कर्म पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से करो, लेकिन उसके परिणामों की इच्छा मत रखो। तुम अपने कर्मों के स्वामी हो, लेकिन उनके फलों के नहीं। जब तुम फल की इच्छा से मुक्त होते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। तुम अपनी पूरी ऊर्जा को वर्तमान कर्म में लगा पाते हो। ये तुम्हें अनावश्यक अपेक्षाओं और निराशा के बोझ से मुक्त करता है। जब तुम इस तरह से कर्म करते हो तो तुम वास्तव में मुझे ही अर्पित करते हो और मैं तुम्हारे कर्मों का सबसे अच्छा परिणाम देता हूँ, जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है, और वही तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनता है। ये तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि हर कर्म, हर परिणाम तुम्हारे नसीब का हिस्सा है और वो हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही होता है। पांचवा, हर अनुभव में सीख देखो, क्योंकि दुख भी एक शिक्षक है। नसीब में जो आपके है वो आपको अवश्य मिलेगा। इसका यह भी अर्थ है कि हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, तुम्हारे नसीब का हिस्सा है जो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हें लगता है कि अगर कोई दुख आता है तो वह बुरा है और तुम उसे अपने बुरे नसीब का दोष देते हो, लेकिन ये सत्य नहीं है। दुख अक्सर तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है जो तुम्हें ऐसी शिक्षाएं देता है जो सुख में कभी नहीं मिल सकती। एक ठोकर तुम्हें संभलना सिखाती है, एक नुकसान तुम्हें समझदारी देता है, एक दुख तुम्हें करुणा सिखाता है और तुम्हें अपनी भीतर की असीमित शक्ति का एहसास कराता है। हर चुनौती, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हें विकसित करती है, तुम्हें जीवन के नए आयाम दिखाती है। जब तुम हर अनुभव को एक मूल्यवान सीख के रूप में देखते हो तो तुम दुख के बजाय अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हो, और यही दृष्टिकोण तुम्हें चिंता से मुक्त करता है और तुम्हें अपने नसीब के प्रति और अधिक स्वीकार्य बनाता है। छठा, कृतज्ञता का अभ्यास करो और जो है उसके लिए आभारी रहो। नसीब में जो आपके है वो आपको अवश्य मिलेगा। ये तुम्हें सिखाता है कि हर चीज जो तुम्हारे पास है वो मेरी ही देन है, तुम्हारे कर्मों का ही फल है। चिंता अक्सर इस बात पर केंद्रित होती है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, या तुम भविष्य में क्या खो सकते हो, या तुम्हारे नसीब में क्या नहीं है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए तुम सच्चे दिल से कृतज्ञ हो सकते हो। तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारे पास ये जीवन है, तुम्हारे पास एक शरीर है जो काम करता है,
तुम्हारे पास परिवार और दोस्त हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें भोजन और आश्रय मिला है, और अनगिनत छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। प्रतिदिन उन सभी छोटी बड़ी चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे पास हैं। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हो। यह तुम्हें अभाव की भावना से मुक्त करता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हें हमेशा पोषण मिल रहा है और तुम हमेशा सुरक्षित हो, क्योंकि यह सब तुम्हारे नसीब का हिस्सा है। जब तुम आभारी होते हो तो नकारात्मकता, शिकायत और चिंता के लिए तुम्हारे मन में कम जगह बचती है। 7वां, मौन और ध्यान का अभ्यास करो और भीतर की शांति में प्रवेश करो। नसीब में जो आपके है वो आपको अवश्य मिलेगा। ये तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि तुम्हारे भीतर की शांति ही वास्तविक ईश्वर है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा नसीब है। तुम्हारी चिंताएं और दुख तुम्हारे मन के निरंतर शोरगुल से पैदा होते हैं। इस शोर को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका मौन और ध्यान का अभ्यास है। प्रतिदिन कुछ समय के लिए किसी शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और मौन धारण करो। कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत सोचो, बस अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी आती और जाती श्वास को महसूस करो। शुरुआत में तुम्हारा मन भटकेगा, यह उसका स्वभाव है, लेकिन तुम्हें उसे धैर्यपूर्वक और कोमलता से वापस अपनी श्वास पर लाना होगा, बिना किसी क्रोध या निराशा के। मौन तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाएगा, जहां तुम्हें वास्तविक शाश्वत शांति मिलेगी। ये तुम्हें विचारों के तूफान से दूर ले जाएगा और तुम्हें अपने शांत स्वरूप का अनुभव कराएगा। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम चिंता और दुख के मूल कारण को शांत करते हो, क्योंकि तुम मन की चंचलता से ऊपर उठ जाते हो। ये तुम्हें अपने भीतर के शिव से जोड़ता है, जो स्वयं परम शांति और स्थिरता है, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा नसीब है। महादेव का अंतिम संदेश, तुम ही अपने नसीब के निर्माता हो। हे मनुष्य, अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम ही अपने नसीब के निर्माता हो, अपनी नियति के लेखक हो। नसीब में जो आपके है वो आपको अवश्य मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम निष्क्रिय होकर बैठ जाओ। इसका अर्थ ये है कि तुम आज जो कर्म कर रहे हो वही तुम्हारा कल का नसीब बना रहा है। तुम्हारे नसीब में क्या है, ये तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है, लेकिन तुम अपनी स्वतंत्र इच्छा से आज के कर्मों को चुनकर अपने भविष्य के नसीब को आकार दे सकते हो। तुम्हें उस भाग्य से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे परम कल्याण के लिए है, तुम्हारे विकास के लिए है। ये तुम्हें ये सिखाता है कि तुम्हें जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस विश्वास करना है, समर्पण करना है और अपनी पूरी क्षमता से सकारात्मक कर्म करना है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं ही वो ब्रह्मांडीय नियम हूँ जो तुम्हारे नसीब को तुम्हारे कर्मों के अनुसार आकार देता है। जब तुम इन उपदेशों को अपने जीवन में धारण करोगे तो तुम्हारी हर चिंता मिट जाएगी। तुम्हें ये जान जाओगे कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, सुख और दुख आएंगे, लेकिन वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अटूट शांति का झरना बह रहा है। तुम हर द्वंद्व से ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि तुम स्वयं ही शिव हो, जो हर चीज से परे है और जिसकी इच्छा ही तुम्हारे नसीब का आधार है। अपनी आत्मा से जुड़ो, वर्तमान में जियो, हर अनुभव से सीख लो और हर पल में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम हमेशा पूर्ण और शांत रहोगे। यही मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय।